जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन वैदेही और जय तुलसी के परम स्नेही। मानस में श्री गोसाई जी लिखते हैं सज्जनों, प्रभु श्री राम और आदि कवि वाल्मीकि के प्रसंग के विषय में, कि जब प्रभु ने वाल्मीकि जी से कहा कि अब जहाँ राउर आयस हुई, अब जहाँ आपकी आज्ञा हो, मुनि उद्वेग न पावे कोई। मतलब जहाँ पर हम अपनी पर्णकुटी बनाएं कि किसी ऋषि मुनि महात्मा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। ऐसी बात नारायण ने वाल्मीकि जी से कहा सज्जनों। तो वाल्मीकि जी मुस्कराए और कहने लगे, राम सुरति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। राम, तुम वेद मार्ग को पुष्ट करने वाले हो, और ये जो जानकी हैं ये तुम्हारी माया है। जगदीश माया जानकी क्या करती हैं सीता जी? कि जो सृजति जग पालति, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो प्रभु के इशारे से क्या करती हैं? संसार की रचना करती हैं, सृजन। जो सृजति जग पालति, हरति रुख पाई कृपा निधान की। अब सज्जनों बताओ, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु जो हैं उसका पालन पोषण करते हैं, और शिव जी जो हैं वो उसका संहार करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं वो क्या हैं? महाविष्णु हैं। और जो माता जानकी हैं वो उनकी माया है। तो उनके इशारे से, प्रभु श्री रामचंद्र जी के इशारे से, उनकी आज्ञा से वही माता सीता अपने ही रूप को ब्रह्मा विष्णु शिव रूप में प्रकट करके, वही माता जानकी ही हैं। क्योंकि जो ब्रह्मा है, विष्णु है और जो महेश है वो माया के ही अंतर्गत आते हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, और एक एक ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। यानी सारा जगत जो है माया रूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी माया के ही अंतर्गत आते हैं। तो ये सब प्रभु श्री रामचंद्र जी की माया है। जो राम है, जो कृष्ण है, वो तो दोनों एक हैं।
वह माया से परे हैं, वह कुछ नहीं करते। उनकी माया, उनकी शक्ति ये सारा कार्य करती है। तो वही वाल्मीकि जी कह रहे हैं और वही श्री गोसाई जी उसको अपने अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं कि सुरति से तू पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालती हरति, रुख पाई कृपा निधान की। जो साहस शीस यही मही धर, लखन सचराचर धनी, सुर काज देवताओं के काज के लिए, सुर काज धरि नर राज तन चले, दलन खल निश्चरयनी। यानी जो राक्षसों की सेना है उसका नाश करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने अवतार लिया है और अपनी शक्ति के साथ लिया है, यानी जगदीश माया जानकी। और यह कह करके वाल्मीकि जी ने और क्या कहा कि राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथय पार, नेति नेति नित निगम कहा। कह रहे हैं वाल्मीकि जी कि राम स्वरूप तुम्हार, हे राम तुम्हारा जो स्वरूप है वो वाणी का विषय नहीं है। वचन अगोचर बुद्धि पर, इसको बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, इसको वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा तुम्हारा स्वरूप है। वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत इसको बताया नहीं जाता, कहा नहीं जा सकता, अविगत अकथ अपार, और नेति नेति नित निगम कहा, ऐसा वेद कहते सज्जनों। तो देखो प्रभु श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग को पुष्ट करने के लिए, माता सीता जो हैं उनकी सृष्टि की रचना में सहायक हैं, और जो लक्ष्मण जी हैं वो जिस पर पृथ्वी टिकी हुई है वह हमारे शेष जी हैं, शरीर धारण करके राक्षसों का वध करने के लिए संसार में प्रकट हुए सज्जनों। और भगवान के स्वरूप जो है वो अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम का, ऐसा वेद कहते सज्जनों। अब क्या कहते हैं वाल्मीकि जी कि जग पेखन तुम देख निहारे, जो ये दृश्य जगत है, जो दृश्य जगत दिखाई दे रहा है उसको तुम देखने वाले हो। यानी नारायण सिर्फ देखा करते हैं, सृष्टि को केवल देखा करते हैं, करते कुछ नहीं। नारायण करते कुछ नहीं, उनकी अंशभूता माता जगत जननी जगदम्बा ही सारी सृष्टि की रचना भी करती हैं और पालन भी करती हैं और संहार भी करती हैं। सारा का सारा खेल जो है वो माया का है। प्रभु जो हैं अपने आप में बिल्कुल तटस्थ हैं, उनमें कोई हलचल नहीं है, वो कोई कार्य नहीं करते, केवल इशारा करते हैं। उनकी अपनी शक्ति जो है उनकी वही सारा कार्य अनेकों रूपों को धारण करके सज्जनों किया करती है। तो क्या कह रहे हैं श्री गोसाई जी कि वाल्मीकि कह रहे हैं कि जग पेखन तुम देख निहारे, और विधि हरि शंभु नचाव निहारे। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तुम नचाने वाले हो, दृश्य जगत को तुम देखने वाले हो, तो वह भी तुम्हारे मर्म को नहीं जानते। तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। वो भी तुम्हारे मर्म को नहीं जानते, और तुम्हें कौन जान सकता है। तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। फिर जानता कौन है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जिसको प्रभु जना देते हैं, अपने आप को दिखा देते हैं। और यह कैसे होता है सज्जनों, ये भक्ति से होता है, यह केवल भक्ति से। क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि डिम डिम घोष करते हैं कि मैं भक्त के बस में हूँ, निरंतर मुझको में अपना भक्त प्रिय है। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि सोई जानई जेहि देहु जनाई,
और जानत तुम ही होई जाई। तुमको जानने के बाद जीव तुम्हारे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भीतर से सज्जनों कोई कैसा भी है, भीतर बाहर की बात हम नहीं कर रहे हैं, बाहर से हम कैसे भी हैं, परंतु जो भीतर हमारा अंतःकरण है वो प्रभु का और हमारा अंतःकरण एक हो जाता है। तो भक्त जो होता है जान जाता है कि प्रभु का क्या स्वरूप है। तो सोई जाने जहि देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, और जानहि भगत भगत उर चंदन। तुम्हारे जो भक्त हैं वही तुम्हें जानते हैं। जानहि भगत भगत उर चंदन। ये जो शरीर धारण किया है ये देवताओं के कार्य के लिए तुमने धारण किया है। तो सज्जनों, इस प्रकार से हमारे वाल्मीकि जी ने फिर कहा, राम एक बात बताओ कि तुम कहाँ नहीं हो, तुम कहाँ नहीं हो। जहाँ न हो तहाँ देहु कही। हमारे वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि पूछहु मोहि के रहूं कहाँ, और मैं पूछत सकुचाऊं। और जहाँ न हो, जहाँ तुम ना हो, जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम ही देखाओ उठाओ। तुम जहाँ कह दो कि तुम कहाँ नहीं हो, तुम कह दो कि इस स्थान पर हम नहीं हैं, हम तुमको वहीं दिखा देंगे। यानी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ नारायण ना हो। सब जगह सब काल हर परिस्थिति में नारायण विद्यमान है। कोई भी समय किंचित स्थान प्रभु से खाली नहीं है। जगत में व्यापक है नारायण। तो सज्जनों, फिर भी वाल्मीकि जी ने भक्तों के हृदय को ही उनका स्थान बताया कि जस तुम्हार मानस विमल, हंसिन जी जासु। और मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हिय तासु। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जस तुम्हार मानस विमल, जैसा तुम्हारा पवित्र चरित्र है, आपके सुंदर चरित्र में क्या है कि जस तुम्हार मानस विमल, तुम्हारे सुंदर चरित्र में जिसका मन जो है क्या बना हुआ है, जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जी है जास, जिसकी बुद्धि हंसिनी है, क्या चुगती है गुण रूपी मोती। मुक्ताहल गुणगन चुनई, राम बसो ही दास। तो सज्जनों, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। तो सज्जनों, हम छल कपट को त्याग दें, दिखावा त्याग दें, जैसे हैं वैसे प्रभु के हो जाएं, तो प्रभु हमें मिल जाएंगे सज्जनों। लेकिन हम अपना दिखावा, अपना छलावा त्याग नहीं पाते। जो हमारे बनावटीपना है हमारे भीतर, हम उसको त्याग नहीं पाते सज्जनों। इसीलिए प्रभु से दूरी है। प्रभु ही तो कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका शुद्ध भाव है, विशुद्ध भाव है, वो प्रभु को सज्जनों पा लेता है। तो राम कथा से ही हमारी बुद्धि, मन, चित्त सब सज्जनों पवित्र होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम नारायण का भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे और छल कपट को त्याग देंगे। जय श्री राम।